राम राम भाई सारे ने। तो जैसे आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा, तो हम इस वीडियो में उस 75 हार्ड वाले बंदे की स्टोरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसने इस 75 हार्ड को कंप्लीट भी किया। और इस 75 हार्ड की खास बात यह है कि सिर्फ इसको 1% लोग पुल ऑफ कर पाते हैं, मतलब सिर्फ 1% लोग इस चीज को कंप्लीट कर पाते हैं। I quit 75 hard. I failed 75 hard. Failed 75 hard. I failed 75 hard. I failed the 75 hard. I failed. I messed up the second. I failed. इसका नाम है अंकित बयनपुरिया जी। तो हम अंकित बयनपुरिया की स्टोरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि मैं एंड में बताऊंगा, जब इनकी स्टोरी कंप्लीट होगी तो बताऊंगा मैं 75 हार्ड क्या है और क्यों इसको सिर्फ 1% लोग पुल ऑफ कर पाते, मतलब कंप्लीट कर पाते। सो प्लीज मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अब उनकी स्टोरी की शुरुआत करते हैं उनके जन्मदिन से। और उनका जन्मदिन है 31 अगस्त 1993 और इनका जन्म हुआ सोनीपत के बयनपुर गांव में। और इनके जो अंकित बयनपुरिया जो नाम है, इनका जो सरनेम है, उनके पीछे उनके एक सीक्रेट है। और वो सीक्रेट है, जो भी रेसलिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता है उनकी कोई अलग जात पात नहीं होती, कोई रिलीजन, कोई कास्ट नहीं होता है। इसलिए उनका जो गांव का जो नाम है वही उनको सरनेम में एज ए दिया जाता है। तो इनका जो गांव का नाम है वो है बयनपुर, तो इनका नाम है अंकित बयनपुरिया जी। तो ये बहुत पहले से चली आई हुई प्रथा है, बहुत पहले से चलाया हुआ ट्रेडिशन है। तो जो भी रेसलिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता है उनको गांव का नाम दिया जाता है, उनकी कोई अलग जात या पात नहीं होती है। इनकी रेसलिंग की जर्नी बताने से पहले मैं आपको इनके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा। और इनके फैमिली का बैकग्राउंड है, इनके जो फादर है वो लेबर है और इनकी जो मदर है वो हाउस वाइफ है। तो अब जानेंगे आगे इनकी रेसलिंग की जर्नी। इनकी रेसलिंग की जर्नी में इनके फादर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इनके फादर इनको बचपन में ही जो गांव में, जो हरियाणा में जो कुश्तियां होती थी, जो इनके गांव में बयनपुर में जो कुश्तियां होती थी, वो जो दंगल कहते हैं उसको, वो दिखाने ले जाते थे। तो इनका बचपन से ही इंटरेस्ट, मतलब उस चीज को देख देख कर बढ़ने लगा था कि हाँ मुझे भी यार कुश्ती में जाना है। और वैसे भी इनके फादर का ही इंटरेस्ट था कि यार मेरा बेटा भी रेसलर बने, मेरा बेटा भी कुश्ती खेले। तो मैं अब आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। ये छोटा तो नहीं है, क्योंकि इस किस्से ने इनके जो डिजायर है, जो रेसलर बनने का जो डिजायर था, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। उनको बहुत ज्यादा अंदर से आया इस इंसिडेंट की वजह से कि मुझे रेसलर ही बनना है। और वो इंसिडेंट है जब ये 9th स्टैंडर्ड में थे, शायद ये 2008 की बात है। तब 2008 में सुशील कुमार करके किसी ने ब्रोंज मेडल लाया था इंडिया में, तो जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हुआ था। और एक और बंदा था जिनका नाम है कृष्ण बयनपुरिया, जो इनके गांव से बिलोंग करते हैं। और वो तब इनकी ही तब जूनियर एशिया ओलंपिक्स में शायद उन्होंने सिल्वर मेडल लाया था, जो कि इनके गांव से बिलोंग करते हैं वो। तो फिर तब गांव में इनके बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हुआ था। उनका मतलब बहुत तगड़े तरीके से उनका सेलिब्रेशन किया था। तो इनको भी ऐसे अंदर से लगा यार ये फेम मुझे चाहिए, मतलब ये बहुत बढ़िया चीज़ है यार। मतलब उनके अंदर से आया कि मुझे भी ऐसा बनना है, ऐसा रेसलर बनना है मुझे भी। इस इंसिडेंट के बाद इनकी रेसलिंग की जर्नी शुरू होती, ये अपनी रेसलिंग की जर्नी स्टार्ट कर देते। और इनका एक कोइंसिडेंस क्या है, जिन कोच के पास ये सीखने जाते थे रेसलिंग, उनका नाम, और जो मैंने आपको बताया इनके गांव के जो कृष्ण बयनपुरिया, उनका नाम एक ही है, मतलब कृष्ण पहलवान इनका नाम है और उनका नाम था कृष्ण बयनपुरिया जी। तो दो अलग अलग पर्सन है, लेकिन वो उनसे इंस्पायर होके इनसे सीखने चले गए। तो फिर इनकी यहाँ से रेसलिंग की जर्नी शुरू हो जाती है। सो चलिए अब थोड़ा सा इनकी स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। मैं इनकी स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके आगे जो मैं आपको किस्से बताने वाला हूँ, इनका और इनके 75 हार्ड चैलेंज का बहुत तगड़ा कनेक्शन है। क्योंकि इसकी वजह से ही शायद मुझे लगता है इन्होंने, इन किस्सों की वजह से ही शायद मुझे लगता है इन्होंने अपना 75 हार्ड स्टार्ट किया और 75 हार्ड कंप्लीट भी किया। सो अब जानते हैं सबसे पहला इंसिडेंट, और वो सबसे पहला इंसिडेंट है 2018 का, जब इनको स्लिप डिस्क हो गया। स्लिप डिस्क होने की वजह से इनको 1-2 महीना शायद बेड रेस्ट पर जाना पड़ा। ये इनकी लाइफ की सबसे पहली इंजरी थी। और दूसरा इंसिडेंट है, दूसरी इंजरी थी इनकी जब ये हिमाचल प्रदेश में कुश्ती लड़ने गए थे, तब इनको नी में इंजरी हुई थी। हालांकि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन उसके बाद उनको बाहर कर दिया गया था क्योंकि नी में इंजरी होने की वजह से वो आगे खेल नहीं पा रहे थे। तो फिर इनको 1-2 महीने के लिए वहां पर भी बेड रेस्ट करने बोला था। अब इनकी तीसरी इंजरी, जिसकी वजह से इनको एक्चुअल में मोटिवेशन आता है कि मुझे 75 हार्ड स्टार्ट करना है, और ये डिसाइड करते कि मुझे 75 हार्ड करना है।
और वो तीसरी इंजरी होती है उनको अप्रैल के 2022 में। अप्रैल के 2022 में होता ये कि जब ये दंगल खेल रहे थे तब इनके जो शोल्डर में है, इनके रोटर कफ्स में बहुत ज्यादा इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से इनको 3 महीने का बेड रेस्ट बोला गया था। तो ये बाद में डीमोटिवेट हो गई, यार क्या बार बार मैं इंजर्ड हो रहा हूँ और मुझे बार बार बेड रेस्ट करना पड़ रहा है। तो जब ये बेड रेस्ट पर थे तब इनका वजन 85 केजी से लेकर 94 टू 95 केजी हो गया था। 8 से 10 किलो इनका वजन बढ़ गया था। तब इनको अंदर से मोटिवेशन आया कि यार मुझे कुछ करना है इस वजन को कम करने के लिए, और मैं अब ऐसे बेड रेस्ट पर नहीं रह सकता। मुझे मेरा ज्यादा वजन नहीं बढ़ाना, मुझे इस वजन को कम करना है। उसी दौरान इनको 75 हार्ड डेज चैलेंज के बारे में पता चला। ये 75 हार्ड जो चैलेंज है वो एक्चुअल में एंडी फर्सेला ने इंट्रोड्यूस किया था यूएसए में, और ये इंट्रोड्यूस किया था 2020 में कोविड में, क्योंकि सब लोग घर पे बैठे थे। तो घर पे बैठे बैठे अपनी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म करे, ऐसे एंडी फर्सेला ने इस चैलेंज को इसलिए इंट्रोड्यूस किया था। और बाद में उसके 1.5-2 साल बाद ये बहुत ग्लोबली स्प्रेड हुआ। बहुत लोगों ने इस चैलेंज की वजह से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है 75 हार्ड की वजह से। और इस चैलेंज की खास बात यह है कि इसको सिर्फ 1% लोग पुल ऑफ कर पाए, सिर्फ 1% लोग इसको कंप्लीट कर पाए, जिसकी वजह से जब इन्होंने ये पढ़ा कि यार सिर्फ 1% लोग पुल ऑफ कर पाए, तो इनके अंदर से और ज्यादा मोटिवेशन आई कि यार मुझे उस 1% में आना है, मुझे भी इस चैलेंज को कंप्लीट करना है। ऑन 28 जून 2023 को इन्होंने अपने इस चैलेंज को स्टार्ट किया है, 75 हार्ड को स्टार्ट किया। और इनके जो 75 हार्ड की खास बात है जिसकी वजह से लोगों ने इनको इतना प्यार दिया, और वो खास बात है इन्होंने कोई एक्सक्यूजेस नहीं बनाए, इन्होंने कोई बड़े बड़े ऐसा नहीं बोला कि यार मुझे ये नहीं है जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं है जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर सकता, प्रोटीन नहीं है, ये नहीं है, वो, जो भी रिसोर्सेस इनके पास अवेलेबल थे इसी के साथ इन्होंने स्टार्ट किया, उसी के साथ इन्होंने इस चैलेंज को कंप्लीट भी किया रिसेंटली। अगर आपको जानना है तो उन्होंने अंकित बयानपुरिया इंस्टाग्राम पे जाओ, और उन्होंने पूरी जर्नी डे 1 से लेकर डे 75 तक पूरी जर्नी रिकॉर्ड करके रखी है कि उन्होंने कैसे उन्होंने इस चैलेंज को कंप्लीट किया। तो आपको पता चल जाएगा उन्होंने कितने कम रिसोर्सेस में अपने इस चैलेंज को कंप्लीट किया, जिसकी वजह से लोगों ने उनको इतना प्यार दिया। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो आपको आगे पता है कि अंकित बयानपुरिया जी कौन है। तो इसी के साथ यहीं पर इनकी स्टोरी खत्म होती है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एंड में बताऊंगा 75 हार्ड क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि 75 हार्ड क्या है। तो 75 हार्ड ये है कि आपको 5 टास्क दिए जाते हैं। 75 डेज तक आपको कंसिस्टेंटली उन टास्क को करना है, और उस 5 टास्क में से सबसे पहला टास्क है आपको रोज अपनी सेल्फी लेनी है। डे 1 की जो सेल्फी होगी और डे 75 की जो सेल्फी होगी अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आपको रोज पता चलेगा कि आप क्या प्रोग्रेस कर रहे हो। और दूसरा, आपको डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना है अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको कोई भी बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, जो भी घर में बन रहा है, जो भी घर में है उसी को फॉलो करना है, उसी को खाना है। एंड चौथा और वो है कि आपको डेली 2 टाइम्स वर्कआउट करना है, एक सुबह शाम को, कभी भी अपने टाइम के हिसाब से आप वर्कआउट करना है। और उसमें जरूरी है एक इंडोर वर्कआउट हो और एक आउटडोर वर्कआउट हो। एंड 5वां एंड लास्ट, और वो है आपको कोई भी सेल्फ हेल्प मतलब नॉन फिक्शन बुक पढ़नी है, सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी है। तो ये 5 टास्क आपको 75 डेज तक कंसिस्टेंटली करने हैं, इसलिए इसको 75 हार्ड बोला गया। और इस चैलेंज की एक खास बात ये है कि इसको सिर्फ 1% लोग कर पाते हैं। जिन्होंने भी इस दुनिया में इस चैलेंज को लिया उसमें से सिर्फ 1% लोगों ने इसको कंप्लीट किया, सिर्फ 1% लोगों ने इसको पुल ऑफ किया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस चैलेंज को स्टार्ट नहीं किया, मैंने इस चैलेंज को नहीं किया। मुझे तो अंकित बयानपुरिया जी से पता चला कि ये चैलेंज क्या है। तो ये थी हमारी वीडियो, और कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज कमेंट करके बताना। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके ये भी बताना है कि मैंने नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊं। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।